दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे चैनल एलओपी स्टडी विद एजे। आज हमने तीसरा जनपद शुरू किया है टिहरी गढ़वाल। लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न था तुलसी देवी कब जौहार महिला संगठन की मंत्री रही। तो तुलसी देवी जो रही आपकी 1948 से 1960 तक। आज डिस्कस करते हैं टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल का पहला प्रश्न, वर्तमान टिहरी गढ़वाल कहाँ बसाया गया। ऑप्शन ए है देवप्रयाग, बी है जाखड़ीधार, सी है बोराड़ी, डी है कंडीसोड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बोराड़ी। जो वर्तमान टिहरी गढ़वाल है वो बोराड़ी नामक गांव में बसाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ताल को भाई बहनों वाला ताल कहा जाता है। ऑप्शन ए है महासर ताल, बी है सहस्त्र ताल, सी है वासुकी ताल, डी है यम ताल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका महासर ताल। आकृति है वो कटोरी नुमा है, जो भाई बहनों वाला ताल है। अब आपको ऑप्शन बी दे रखा है सहस्त्र ताल। तो सहस्त्र ताल है जो हमारा, यह भी हमारे टिहरी गढ़वाल में, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल व गढ़वाल का भी सबसे बड़ा ताल है। वासुकी ताल, इसकी विशेषता है कि इसका पानी का रंग है जो लाल होता है। वो यम ताल है जो इस हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबा को कब नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया। ऑप्शन ए है आपका 8 अगस्त 1992, ऑप्शन बी है 7 अगस्त 1992, ऑप्शन सी है 9 अगस्त 1993, ऑप्शन डी है 9 अगस्त 1993। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 7 अगस्त 1992। 7 अगस्त 1992 को चंबा को नोटिफाइड एरिया घोषित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन ए है 1945 चक्रधर जुयाल, बी है 1946 चक्रधर जोशी, सी है 1945 चक्रधर जोशी, डी है 1946 चक्रधर जुयाल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1946 चक्रधर जोशी। चक्रधर जोशी ने ही हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना देवप्रयाग में की। अब यहाँ पे दे रखा है आपका चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल आपको पता है तिलाड़ी रवाई कांड से संबंधित है, जिन्हें उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। तिलाड़ी रवाई कांड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उत्तरकाशी जनपद में कि 30 मई 1930 को तिलाड़ी रवाई कांड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदेई नामक रचना किसकी है। तो ये पूछ रहा है सदेई नामक रचना किसकी है। ऑप्शन ए है आपका गोपाल सिंह राणा, ऑप्शन बी है आपका गोविंद चातक, ऑप्शन सी है आपका तारादत्त गेरोला, ऑप्शन डी है आपका विद्यासागर नोटिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका तारादत्त गेरोला। 1921 में तारादत्त गेरोला ने सदेही नामक रचना लिखी। तारादत्त गेरोला का जन्म पूछा जाए आपको तो 1875 में हुआ। अब तारादत्त गेरोला से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तारादत्त गेरोला है जो इन्होंने 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा, 1905 में गढ़वाली का प्रकाशन किया, जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसका प्रकाशन इन्होंने 1905 में किया। 1918 में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब पूछा जाए आपको कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई। 1917 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। अब आपसे पूछा जाए कि सदेई है जो ये किस प्रकार की, तो ये है आप इनकी गढ़वाली भाषा की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद आली टिहरी गढ़वाल फिल्म कब बनी। ऑप्शन ए है आपका 2009, ऑप्शन बी है आपका 2010, ऑप्शन सी है आपका 2011, ऑप्शन डी है आपका 2012। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2010। याद आली टिहरी गढ़वाल फिल्म 2010 में बनी। अब 2010 में देखा जाए उत्तराखंड की दृष्टि से तो और क्या हुआ, 2010 में ही संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय भाषा चुना गया। 2011 में आपको पता ही है फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सप्तसेम का भाग कौन सा सेम नहीं है। आपको पता है सेम मुखेम आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। अब पूछ रहा है कि कौन सा भाग सप्तसेम का नहीं। माना जाता है कि सेम है जो उसमें 7 सेम है। पूछ रहा है ऑप्शन ए है बरगला सेम, बी है तलबला सेम, सी है गुप्त सेम, डी है खोलगढ़ सेम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खोलगढ़ सेम सप्तसेम का भाग नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ताल टिहरी में नहीं है। ऑप्शन ए है द्रौपदी ताल, ऑप्शन बी है भिलंग ताल, सी है जरा ताल, डी है गौतम कुंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गौतम कुंड। गौतम कुंड टिहरी में न होकर कहाँ है, देहरादून में। गौतम कुंड है जो आपके देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 2010, बी है 2012, सी है 2013, डी है 2014। अब पूछ रहा है आपकी कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की 2010 में। किसके नाम पर? दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के नाम पर। और अब अगर आपको पूछा जाए कि श्रीदेव सुमन का नाम कब जोड़ा गया, तो 2012 में है जो श्रीदेव सुमन का नाम जोड़ा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केम्प्टी केप्टी या केम्प्टी है, केम्प्टी जलप्रपात पर कब डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन एक है 2001, ऑप्शन बी है 2003, सी है 2004, डी है आपका 2006। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2003। केम्प्टी फॉल जलप्रपात पे डाक टिकट 2003 में जारी किया गया। अब पूछा जाए आपको कि 2003 में और किस पे डाक टिकट जारी किया गया, तो 2003 में ही बद्रीनाथ पे भी 2003 में डाक टिकट जारी किया गया। 2001 में किया गया आपका केदारनाथ में, 2001 में किया गया आपका केदारनाथ में। और पूछा जाए कि 2004 पे किया गया आपका नैन सिंह रावत जारी किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 2006, तो 2006 में रूपकुंड पे डाक टिकट जारी किया गया। और 2004 पे आपको पहले मैंने बता दिया नैन सिंह रावत पे डाक टिकट जारी किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बडोनी जी किसके कहने पर सामाजिक कार्यों में जुट गई? ऑप्शन ए है मीरा बहन, बी है सरला बहन, सी है तुलसी देवी, डी है कमलेंदुमती साहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मीरा बहन। मीरा बहन के कहने पर बडोनी जी सामाजिक कार्यों में जुट गए। जो इंद्रमणि बडोनी है, इंद्रमणि बडोनी का उपनाम क्या है? उत्तराखंड का गांधी। अब पूछा जाए कि बडोनी जी का जन्म कब हुआ, तो 24 दिसंबर 1925। सिंगल लाइनर पे आपको 24 दिसंबर 1924 मिलेगा, लेकिन वो गलत है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 24 दिसंबर 1925। पूछा जाए कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता, तो लोक संस्कृति दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरला बहन, अच्छा मीरा बहन, सरला बहन, तुलसी देवी, कमलेंदुमती साहा, तो इन्होंने भी, जो मीरा बहन है इन्होंने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना, और सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में की। कहाँ? कौसानी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्टेड लेड रेवेन्यू डिजाइन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हरिकृष्ण रतोड़ी, बी है तारादत्त गेरोला, सी है लीलाधर जगुड़ी, डी है वीरेन डंगवाल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका तारादत्त गेरोला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी नगर की स्थापना कब हुई? आप ऑप्शन ए है 1 अगस्त 1949, बी है 28 दिसंबर 1815, सी है 23 जनवरी 1949, और डी है 17 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 28 दिसंबर 1815। 28 दिसंबर 1815 किसने की? सुदर्शन शाह। अगर पूछा जाए कि जिले के रूप में कब किया गया, तो 1 अगस्त 1949 को इसका जो है भारत में विलय हुआ और यूपी का 50वां जिला बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी का भारत में विलय होने के समय सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए है आपका परिपूर्णानंद पैनोली, बी है विद्यासागर नौटियाल, सी है नागेंद्र संकलानी, डी है बद्रीदत्त सवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परिपूर्णानंद पैनोली। 1 अगस्त 1949 का जब टिहरी का भारत में विलय हुआ, तो उस समय सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए थे परिपूर्णानंद पैनोली ने किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रवर्धनी मंदिर में कब पशु बलि प्रथा समाप्त की गई? ऑप्शन ए है 1977, बी है 1969, सी है 1979, डी है 1980। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1969। 1969 में स्वामी मनमंथ ने चंद्रवर्धनी मंदिर में है जो पशु बलि प्रथा को समाप्त किया। चंद्रवर्धनी मंदिर से एक क्वेश्चन बन चुका है कि चंद्रवर्धनी मंदिर किस पर्वत पे है? तो चंद्रवर्धनी मंदिर आपके चंद्रकोट पर्वत पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांध विरोधी समिति का नेतृत्व कब सुंदरलाल बहुगुणा ने किया? ऑप्शन ए 1978, बी है 1986, सी है 1991, और डी है आपका 1988। तो बांध विरोधी समिति कब बनी? अगर पूछते आपको कि कब बनी, तो आपने बताना था 1978 में। बांध विरोधी समिति है जो 1978 में बनी। उस समय इसके कौन थे अध्यक्ष? तो विद्यासागर नौटियाल। अब लेकिन पूछ रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व कब किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1991। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भागीरथी व भिलंगना का संगम होता है? ऑप्शन ए है बूढ़ा केदार, बी है गणेश प्रयाग, सी है देव प्रयाग, डी है प्रतापनगर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गणेश प्रयाग। भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है गणेश प्रयाग में। और धर्म गंगा और बाल गंगा के संगम पर कौन है? वो है आपका बूढ़ा केदार। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे है। समस्त पापों का विनाशक, समस्त तीर्थों का शिरोमणि देव प्रयाग है। देव प्रयाग को कब पौड़ी से पुल के माध्यम से जोड़ा गया? तो 2001 में। और देव प्रयाग में हमने एक पढ़ लिया कि नक्षत्र वेधशाला कहाँ है, तो है आपके देव प्रयाग में। देव प्रयाग टिहरी गढ़वाल में का एक मुख्य स्थल है, जहाँ भगवान सूर्य का एक मंदिर है जिसका नाम है पलेठी का सूर्य मंदिर, ये भी देव प्रयाग में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है आपका, युवा सुमन उन फूलों की तरह है जो खिलने से पहले मुरझा जाते हैं पर अपनी सुगंध हमेशा के लिए छोड़ जाती है। यह वाक्य किसका है? ऑप्शन ए है भक्त दर्शन, बी है बद्रीदत्त पांडे, सी है इंद्रमणि बडोनी, डी है पट्टाभी सीतारमैया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पट्टाभी सीतारमैया। यह वाक्य है पट्टाभी सीतारमैया का। अब पूछा जाए आपको कि श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ, तो श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ 25 मई 1916 को। कहाँ हुआ? जोलगांव। जोलगांव कहाँ पड़ता है? टिहरी में। पूछा जाए कि श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु कब हुई, तो 25 जुलाई 1944 को, 84 दिनों के भूख हड़ताल के बाद। भक्त दर्शन, ऑप्शन ए है भक्त दर्शन। सुमन स्मृति ग्रंथ किसने लिखा? भक्त दर्शन। और बद्रीदत्त पांडे कमेटी का गठन किस लिए किया गया? तो यह गठन किया गया श्रीदेव सुमन की जब मृत्यु हुई तो उसकी जांच के लिए। इंद्रमणि बडोनी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब श्रीदेव सुमन के बारे में थोड़ा और देखा जाए तो 23 जनवरी 1939 को इन्होंने प्रजा मंडल की स्थापना की। 3 मई 1944 के आमरण अनशन पे बैठ गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुरकंडा मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए स्वामी शिवानंद, बी है आनंद सिंह जरदारी, सी है स्वामी राम, डी है स्वामी मनमंत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका आनंद सिंह जरदारी। सुरकंडा मंदिर का निर्माण है जो ये आनंद सिंह जरदारी ने किया। अब और पूछा जाए कि सुरकंडा मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया, तो किया स्वामी शिवानंद ने। कब किया? 1946 में। स्वामी मनमंत इन्होंने भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की। कब? 1977 में। स्वामी राम इन्होंने 1906 में दीपावली के दिन जो है गणेश प्रयाग में समाधि ले ली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1885, बी है 1896, सी है 1855, डी है 1854। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 1885। टिहरी में जो वन विभाग की स्थापना हुई 1885 में। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 1885 में क्या हुआ? 28 दिसंबर 1885 को ही कांग्रेस की स्थापना हुई। अब पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ए.ओ. ह्यूम। और प्रथम अध्यक्ष थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आज के लिए है इतना ही प्रश्न। एक प्रश्न दिया है आपके लिए घर के लिए, वो है किसने प्रेम प्रकाश मुनि नाम से साधु भेष बनाया? और आपको ये भी बताना है कि किस घटना के बाद प्रेम प्रकाश मुनि का भेष इन्होंने बनाया। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो दबा के। और बहुत बहुत धन्यवाद पिछली वीडियो को सपोर्ट देने के लिए।